Dictionary in Python. We are basically discussing the dictionary concept in the Python. तो डिक्शनरी को हम लोग ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी डिक्शनरी. इसका अगर हम टाइप चेक करना चाहें तो हम टाइप फंक्शन से चेक कर सकते हैं, जो कि अभी हमने इसको तुम्हें दिखाया. दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी. अब डिक्शनरी कंटेन पेयर्स and pair contain key and value. Key and value. Key cannot be repeat, but values can be repeat. अब हम इन values को और इन keys को combine करके डिक्शनरी में कैसे रखें? How we can place this combination of key and value inside the dictionary, we will see in the next example. For example, 101 colon Ram, 102 colon रोशनी. ये रोल नंबर है और इस रोल नंबर के बेसिस पे ये नाम है. दिस इज अ वैल्यू, दिस इज अ की. और की और वैल्यू जब कंबाइंड होती है तो उसको एक पेयर कहा जाता है. कोलन सैम, 104 कोलन जॉन. ये हमारी एक डिक्शनरी प्रिंट हो गई. अगर हम डी लिखते हैं, इंटरैक्टिव मोड में प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अगर हम डी लिख दें तब भी हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा. अब हम किसी भी कीज के बेसिस पर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे हमने कहा डी के 103 में, तो डी के 103 पर सैम वैल्यू है, तो सैम प्रिंट हो गई. सपोज आई वांट टू प्रिंट ओनली कीज एंड ओनली वैल्यूज, वो भी पॉसिबल है. डी डॉट कीज, ये एक फंक्शन है जो कि सारी कीज को प्रेजेंट करता है, सारी की को प्रिंट करता है. और डी डॉट वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करता है. क्लियर. अब इन कीज और वैल्यूज को हम इंडिविजुअल सेपरेट करके भी एक्सेस कर सकते हैं. उसके लिए हमें यूज करना होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, वो हम अभी बताएंगे. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर. अच्छा, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं. जैसे सपोज आई वांट टू चेक एनी की इज प्रेजेंट, एनी की इज प्रेजेंट in the dictionary or not. Suppose I want to check, just a moment, I want to check 101 in D. लिखकर आ गया ट्रू, यानी कि 101 हमारे डी में है. हमने कहा राम इन डी, इट इज प्रोवाइडिंग फॉल्स, बट राम भी तो हमारी डिक्शनरी में है. बट बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा हम देते हैं चेक करने के लिए, वो ये की से मैच करता है, ना कि वैल्यूज से. बट राम प्रेजेंट तो है, बट नॉट एज अ की प्रेजेंट है, एज अ वैल्यू प्रेजेंट. अंडरस्टैंड हर्षिल? तो आई विल राइट लाइक दैट, राम इन डी डॉट वैल्यूज, नाउ इट विल प्रोवाइड. मतलब राम को काइंडली चेक करो डिक्शनरी की वैल्यूज में, ना कि डिक्शनरी की कीज में. तो बाय डिफॉल्ट ये कंपेयर करता है की से. तो अगर हम ये लिख दें तो भी ये स्टेटमेंट हमारा इसके इक्विवेलेंट ही होगा. अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट इज क्लियर? अफवान समझ में आ रहा है? यस सर. फातिमा, आर यू गेटिंग? फातिमा, आर यू गेटिंग? Yes, sir, I am there because there is some issue with my mic, so I'm not able to just open it up in just few seconds. That's why I'm. Speak or you are unable to listen? No, I'm able to listen. There is some issue with my mic. That's Okay, not okay. opening in one click. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नॉट फाइन ना. ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया ना. अब अगर हमें अपनी डिक्शनरी को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो अगर हमें
डिक्शनरी को बढ़ाना है तो हम लिखेंगे D एंड 105 इज इक्वल टू हदीद. नाउ D, अब देखो हदीद लास्ट में ऐड हो गया. अच्छा एक बात बताओ, क्या हम 103 पर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? लाइक अगर हमें स्टोर करना है यश, तो स्टोर हो सकता है, बट 103 पर तो ऑलरेडी एक डेटा स्टोर है. तो जैसे ही हम 103 पर एक नया वैल्यू स्टोर करेंगे तो पुरानी वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी. तो अब अगर हम लिखते हैं डी, तो यू कैन सी द सैम हैज बीन रिप्लेस्ड विथ यश. तो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि एक नई आईडी 103 से क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज 103 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अ की इनसाइड अ डिक्शनरी. क्लियर? ओके. Now one important scenario: can a key Ajita, can a key contain multiple values? Yes. In form of list, in form of tuple. Yes. Can a key contain multiple values? Yes. Yes. A key can contain multiple values in the form of list or tuple. ठीक है? Wait, I will show you practically. ठीक है? So I'm going to create another dictionary. Okay? So like that, data is equal to open bracket, data is equal to open bracket. Just like that हमने अभी create करी थी एक dictionary. Here you can see. ओके अब हम एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम एक की पर मल्टीपल वैल्यूज को बाइंड करेंगे. वी आर गोइंग टू बाइंड मल्टीपल वैल्यूज. ओके कैसे? हाउ? 1 मिनट. जैसे हमने यहां लिखा सी 701 और उसके बाद हमने लिखा कोलन और यहां पर हमने एक लिस्ट बना ली. सबसे पहले हमने लिखा राम, उसके बाद उसकी एज और उसके बाद उसकी सैलरी यानी 56,000. अंडरस्टैंड? एंड कॉमा. तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो एक की के साथ बाइंड हो जाएंगी. जब हम 701 को एक्सेस करेंगे तो पहले एक वैल्यू आ रही थी, अब 3 वैल्यूज आएंगी. आई विल शो यू. हम 2 ही रिकॉर्ड रख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. तो 702 और इसके ऊपर हम एक लिस्ट बाइंड कर रहे हैं. जैसे हमने यहां पर लिखा KUSHI खुशी और कॉमा एज 22 कॉमा एंड सैलरी 57,000. Bracket is closed and curly braces is closed. Do you understand? Now it is accepting, मतलब ऐसा possible है, ऐसा possible है. अब अगर हम डेटा लिखते हैं तो इस टाइप से डेटा प्रिंट होगा. मतलब एक की मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंडर स्टोर किए हुए. तो अब अगर हम लिखते हैं डेटा 701 तो अब एक वैल्यू नहीं आएगी, ऑल द वैल्यूज विल बी प्रिंट जो उस 701 पर बाइंडेड है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. और अब अगर हम लिखते हैं 702 देन व्हाट विल हैपन? 702 की पर जो मल्टीपल वैल्यूज बाइंडेड हैं वो प्रिंट. अंडरस्टैंड? Yes, sir. फातिमा, आर यू देयर? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. किसी तरह से जैसे हमने एक पूरी लिस्ट बाइंड कर दी एक की के साथ, हम एक टपल भी बाइंड कर सकते हैं. तो अब एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं टपल. बस एक जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल. ठीक है, हमने यहां ले लिया कलर डेटा या कलर नेम इज इक्वल टू और यहां पर हमने दिया कलर. क्या दिया? जस्ट मोमेंट.
ठीक है, यहां पर हमने दे दिया कलर का आईडी 7001 और कोलन के बाद हमने यहां पर दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट इंडिकेट्स डबल। तो पहला कलर हमने दे दिया पिंक, उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पर्पल और पर्पल के बाद ब्लैक। ओके, अब अगर हम 7001 प्रिंट करेंगे देन ऑल द कलर्स, जस्ट मोमेंट, हमें लिखना पड़ेगा कलर नेम और ब्रैकेट में 7001. Now you can see all the colors are printing which is binded on the 7001. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Clear. Fine. Yes, sir. No problem. अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 keys and values from user and print on screen. हमें 5 कीज और वैल्यूज इनपुट करानी है और उसके बाद हमें उन्हें प्रिंट करना है। दिस इज योर टास्क। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं अभी समझाऊंगा, बट 1 मिनट के बाद इसका ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को कि उसमें तुमको इनपुट कराना है कुछ कीज एंड कुछ वैल्यूज। एंड हाउ मेनी कीज एंड वैल्यूज, ये भी मैंने मेंशन कर दिया था। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 कीज एंड एसोसिएटेड वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन। अब इसमें हम कीज भी मेंशन कर देते हैं। कीज यहां पर हम लोग ले सकते हैं एज रोल नंबर and values as name of the student, like that. Okay, तो चलो इसका प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग आईडीएलई का यूज कर सकते हैं और पाइचार्म का। पाइचार्म एक आईडीई है जिसमें एक बहुत ही बेटर एनवायरनमेंट मिलता है पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखने का और एग्जीक्यूट करने का। बट हमारे पास आईडीएलई में भी प्रोग्राम लिखने का प्रोविजन होता है। हम फाइल में चले जाएं और फाइल में जाने के बाद हम न्यू पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, अ ब्लैंक शीट विल बी देयर। दिस ब्लैंक शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द आईडीएलई ऑफ पाइथन। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद वो हमें इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों देता है। ये जो पीछे हम लोग यूज कर रहे थे वो एक इंटरैक्टिव मोड था जिसमें हम लोग प्रोग्राम नहीं लिखते बट अपनी कमांड्स को टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट अवर कमांड्स, वी कैन टेस्ट अवर फंक्शंस, वी कैन टेस्ट अवर एक्सप्रेशंस। बट अगर हमें एक फुल फ्लेज प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर, और हम चाहते हैं वो सारे स्टेप्स एक साथ एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ता है। ओके, तो आइदर वी कैन यूज दिस पेज एज अ स्क्रिप्ट मोड, और अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो आप पाइचार्म भी यूज कर सकते हैं। पाइचार्म का आपके पास 2 वर्जन होते हैं, एक होता है कम्युनिटी वर्जन और एक होता है प्रोफेशनल वर्जन। तो कम्युनिटी वर्जन जो है वो आपका फ्री है, आप उसे जब तक चाहे यूज कर सकते हैं। देयर विल बी नो चार्ज फॉर दैट। ओके, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? सो वी आर गोइंग फॉर Yes, पाइचार्म, sir. पाइचार्म कम्युनिटी वर्जन। ओके, दिस इज 2021, लेटेस्ट ही है, बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है। एक्चुअली इतने ज्यादा अपडेट्स आते रहते हैं कि जब भी आप कुछ इंस्टॉल करते हैं तो 2 दिन के बाद उससे बेटर वर्जन आ जाता है, यू कैन यूज इट। अब यहाँ पर देखो, देयर आर सो मेनी फाइल्स आर देयर, बट तुम चाहो तो प्रीवियस, ठीक है, नाउ आई जस्ट वांट टू क्लोज इट। एब्सोल्युटली। अब ये तुम्हारा एक ई बिजनेस करके हमारा एक फोल्डर है, इस बना ले। ठीक है, 1 मिनट, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस नए प्रोजेक्ट में अपनी फाइल को प्लेस करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, दिस इज माय, बिफोर दिस क्वेश्चन, how to create a new project and use inside PyCharm, right? तो न्यू फोल्डर का क्या मतलब होता है, न्यू प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? न्यू प्रोजेक्ट मींस अ फोल्डर, ओके, दैट कैन बी प्लेस्ड इन एनी ड्राइव। किसी भी ड्राइव में उस फोल्डर को हम लोग
प्लेस कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो आई एम यूजिंग D drive and the folder name will be my Python projects. My Python projects. ठीक है, my Python projects. Make sure there should be no any gap. तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में यहां पर हमने लिखा मैग्नीफायर, तो इससे आपको थोड़ा देखने में लार्ज लगेगा, लाइक दैट। अब हम आते हैं दिस पीसी पे और यहां पर हमारे पास डी ड्राइव, ठीक है। सी ड्राइव हमारी जितनी कम से कम डेटा को कंटेन करे उतना अच्छा है, क्योंकि सी में अगर बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा, जैसे आ चुका है काफी डेटा, तो वो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। तो ज्यादातर हम लोग अपना डेटा डी ड्राइव में रखते हैं और डी ड्राइव में रखने के बाद यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ भी जा सकते हैं न्यू फोल्डर पे, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये इसकी शॉर्टकट होती है। तो आई जस्ट वांट टू गो विथ द न्यू फोल्डर। इसका नाम हम वही रखते हैं जो हमने डिसाइड किया था, माई पाइथन प्रोजेक्ट्स। माई का एम कैपिटल लिख देते हैं, नाउ इट विल बी लुक मोर ग्रेट। और पी का, पाइथन का पी कैपिटल कर लो और प्रोजेक्ट का पी। ऐसा कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, बट हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। अब हम बाहर क्लिक करेंगे, अब ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। नाउ यू कैन सी दिस इज राइट नाउ दिस इज एम्प्टी, बट जैसे जैसे हम अपने प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे पाइथन के, इस फोल्डर के अंदर वो सारे प्रोग्राम्स आते जाएंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द फोल्डर एंड प्लेसिंग ऑल द फाइल्स? इसको कहते हैं हम लोग डेटा मैनेजमेंट। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इस फोल्डर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो जब इस फोल्डर को मूव करेंगे तो इसके अंदर की सारी फाइल्स मूव हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपना सारा काम स्कैटर वे में नहीं करते, एक फोल्डर के अंदर में करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? ओके, नाउ Yes, sir. अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम जाएंगे पाई चार में, ठीक है। अब पाई चार में अभी हमारे पास ये एक फोल्डर है जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं, बट आई वांट टू यूज माय क्रिएटेड फोल्डर। तो हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम लिखेंगे ओपन, जस्ट अ मोमेंट, ओपन ओपन ओपन, ठीक है। और अब ओपन में जाने के बाद जस्ट अ मोमेंट, अब हम अपनी फाइल को ढूंढेंगे, फोल्डर को, सॉरी, वेयर इज माय फोल्डर एक्चुअली। पहले तो हम ये देखें कि हम कौन से में हैं। अब अगर बहुत सारी फाइल्स से हमको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने फोल्डर का पहला कैरेक्टर टाइप करेंगे। तो था माई, तो एम टाइप कर लिया हमने, एम आ गया, बट एम वो स्टार्टिंग से नहीं ले रहा है, एम ले लिया, एम आ गया, ठीक है। माई पाइथन प्रोग्राम्स, यही है ना? नहीं सॉरी, माई पाइथन प्रोजेक्ट ये था, ठीक है। तो हमने इस फोल्डर को चूज कर लिया और चूज करने के बाद नाउ देयर विल बी अ ऑप्शन इन द बॉटम साइड, ओके, सी ओके। ये लिस्ट बहुत लेंथी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइल्स, बट क्लिक ऑन ओके। अब ये देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग। वो कह रहा है कि जिस फोल्डर में आप थे जिसका नाम था ई बिजनेस, उसको भी रखना चाहते हैं और आप अपने इस प्रोजेक्ट को भी रखना चाहते हैं, या सिर्फ इसको रखना चाहते हैं उसको नहीं रखना चाहते। तो हमने कहा कि दिस विंडो, दिस विंडो में क्या होगा, लिसन, दिस विंडो में क्या होगा, जो ई बिजनेस वाला फोल्डर था या ई बिजनेस वाला प्रोजेक्ट था वो चला जाएगा टाइम बीइंग, और मेरा प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा। तो हम यही करना चाहते हैं। डन, हो गया, ठीक है। अब देखो इस टाइम पर हमें माई पाइथन प्रोजेक्ट और ये इसकी वेलकम स्क्रीन है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। राइट क्लिक, अब इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद नई फाइल क्रिएट करेंगे, नई पाइथन फाइल। अगर हम पाइथन फाइल पे क्लिक कर देते हैं तो अब हमसे पूछ रहा है कि किस नाम से। तो हमने कहा DICTIONARY, डिक्शनरी डेमो। अब डॉट पी वाई अगर आप लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन अटैच कर ले। ये ऑप्शनल है कि आप डॉट पी वाई लिखें। पी वाई का मतलब होता है पाइथन फाइल का एक्सटेंशन। पी वाई फाइल पाइथन की फाइल्स होती है। तो जस्ट इंटर, नाउ द ब्लैंक फाइल इज हियर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, हम मैग्नीफाई को क्लोज कर देते हैं. दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव. ओके, अब यहां पर हम पहले इसको टेस्ट कर लें. तो टेस्टिंग के लिए यहां पर आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट बहुत हाई मिलता है. मींस आपने प्रिंट लिखा और ब्रैकेट्स अपने आप आ गए. हेलो स्टूडेंट्स, वी आर in new environment. अच्छा, अब इसको रन कैसे करें, हाउ टू रन इट. इसको रन करना बहुत सिंपल है. इस व्हाइट कलर के पोर्शन में राइट क्लिक करो और रन. फाइल का नाम है डिक्शनरी डेमो एंड द आउटपुट विल बी हियर. सी, ये तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन है और इस पर तुम्हारा आउटपुट आ रहा है. क्लियर. आउटपुट देखने के बाद तुम यहां पर साइड में एक मिनिमाइज का बटन है. जैसे ही तुम मिनिमाइज करोगे तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन चली जाएगी. फिर जब तुम इसको रन करोगे, पहली बार तुमको यहां से रन करना. एक बार अगर तुम्हारा प्रोग्राम रन हो गया तो अगर तुम्हें दोबारा रन करना है तो देयर इज अ प्ले बटन. ये देखो यहां पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है. लुक एट दिस, दिस इज अ प्ले बटन. तुम इस प्ले बटन पे क्लिक कर दो. इस प्ले बटन पे क्लिक कर दो. तो जैसे ही तुम इस प्ले बटन पे क्लिक करोगे, मैं एक बार इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि वेयर इज द प्ले बटन. दिस इज अ प्ले बटन. इस पर क्लिक करने पर भी तुम्हारा प्रोग्राम रन हो जाएगा. क्लिक हियर. अंडरस्टैंड हाउ? जस्ट क्लिक इट and the program is running. Fine. So right now you are in very professional environment. अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं. Yeah. Hash. Write a program to input 5 keys and 5 values in dictionary and print on screen. This is my question. और इससे पहले हैश का मतलब है दिस इज अ कमेंट. कमेंट नेवर एग्जीक्यूट, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता. अब देखो, अब इनपुट कराने के लिए हम लोग फॉर का लूप यूज कर सकते हैं. पहले एक काम करते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेते हैं. डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी. फाइन. ओके, अब हमने यहां लिखा फॉर आई इन रेंज. कितने रिकॉर्ड्स हमें लेना है? 5. तो हमने 5 ले लिया. जस्ट अ मोमेंट. फॉर आई इन रेंज 5. क्लियर. अब सबसे पहले हम यूजर से इनपुट करेंगे की. enter a unique key as roll number. ओके, अब हम देंगे वैल्यूज. वैल्यू इनपुट enter name as value. अंडरस्टैंड. अब हमारे पास की और वैल्यू तो आ गई. की और वैल्यू तो आ गई. जैसे हमारे पास की आ गई 101. अंडरस्टैंड. और वैल्यू आ गई हमारे पास सपोज राम. अब इस की और वैल्यू को हमें डिक्शनरी में सेट भी तो करना है. आर यू गेटिंग? की और वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, बट आई वॉन्ट टू प्लेस दिस की एंड वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी. तो अब हम क्या करेंगे, how to fix how to fix inside the data. just think about it. ठीक है. डेटा की इज इक्वल टू वैल्यू. ऐसे आ जाए. अब हम यहां लिखेंगे प्रिंट डिस्प्ले द डेटा ऑफ डिक्शनरी एंड प्रिंट डेटा.
ओके, नाउ आई वांट टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वैसा परफॉर्म कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर दैट हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, ओके, जस्ट लॉट ऑफ विंडोज स्क्रीन आर देयर नाउ। अब हमने कहा की, हमारी की क्या है 101, नाम क्या है राम। नाउ इट इज आस्किंग द अनदर की 102 और ROSHNI रोशनी, 103 संजना and 104 John, okay, and 105 Sarkar. Are you getting? Okay, but one major difference I am seeing, उसने की को और वैल्यू को दोनों को एक्सेप्ट तो किया है और पूरा रिकॉर्ड कॉमा से सेपरेटेड भी है, बट उसने की को भी एज ए स्ट्रिंग ले लिया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, की भी स्ट्रिंग हो सकती है। द पॉइंट आई वांट टू इंक्लूड कि की भी आपकी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर सकती है, बट अगर आप चाहते हैं कि की आपकी इंटीजर ही रहे, देन यू हैव टू डू अ स्मॉल टाइप कास्टिंग हियर, INT, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब आपकी जो की आएगी, क्योंकि हमें मालूम है द नेचर ऑफ द पाइथन कि बाय डिफॉल्ट जब भी कोई डेटा हम पाइथन में इनपुट कराते हैं उसका नेचर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहता है, बट हम उसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेटा टाइप में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो इनपुट हो रहा है वो स्ट्रिंग में आया, तो हमने उसको INT से टाइपकास्ट कर लिया, और टाइपकास्ट करने के बाद हमने उसको की में स्टोर कर लिया। तो जस्ट अ मोमेंट, आई अगेन आई वांट टू रन, जल्दी जल्दी हम लोग ये लेते हैं। 1 पर हमने दे दिया, अभी जस्ट डेटा हमें लेना है राम, और 2 पर हमने दे दिया सैम, 3 पर हमने दे दिया है जॉन, एंड 4 पर हमने दे दिया है केट, और 5 पर हमने दे दिया है रोज। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? Now the single inverted commas has been removed around or surrounding with the surrounding of keys. Clear? Clear? Yes, sir. अच्छा, इस लाइन को समझा दें फातिमा? Yes, Should sir. इस लाइन को समझा दें एक बार। Yes, sir. देखो, सबसे पहले हमारे पास की इनपुट हुई 101, यूजर ने इनपुट की और वैल्यू दे दी यूजर ने, भी कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, इसको छोटा करें, और वैल्यू जो है दे दी राम। ठीक है, ओके। इन मोस्ट ऑफ द वीडियोज यू हैव ऑलरेडी सीन द प्रोग्राम इज देयर, logic is perfectly okay, but dry run is missing. So in my all the videos I'm trying to include the dry run part is also, कि how the data is storing and indexing in the dictionary. तो यहां पर हमने लिखा dictionary means data, अब ये डेटा हमारा ब्लैंक है, दिस इज माय ब्लैंक डिक्शनरी, और उसमें हमने लिखा डेटा के की में, की क्या है 101, तो डेटा के 101 में क्या आ जाएगा, वैल्यू, वैल्यू मींस राम, जस्ट लाइक दैट। और राम पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है। अब उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा, क्योंकि लूप 5 टाइम चलना है, तो अनदर की विल बी इनपुट लाइक 102 और दूसरा नाम सैम। तो अब जब लिखेंगे हम डेटा के की में तो कॉमा लगेगा, और डेटा का की क्या है 102, और 102 पर हमारा मैप हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैप, सैम। ओके, I think this is sufficient for this particular lecture. Otherwise, dictionary lecture will be too lengthy.
So the remaining part of the dictionary I will cover in the next lecture. Okay. So in a short summary, what we have covered in this lecture, we have seen how to create the dictionary, what are the empty dictionary, and what are the data types we can store, how the multiple values we can store in a single key, and how we take the input from the user. So a lot of things we have seen in this video. Thanks to all of you. If you have any doubt,